See this one. ये कुछ लोग और भी ज्वाइन हो रहे हैं अभी। और सी चलो अभी हम आज देखने वाले हैं कि फुलेज किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है और इसमें आप फुलेज किस तरह से ऐड कर सकते हो। फुलेज जस्ट काइंड ऑफ प्लांट, ग्रास, ट्रीज। अगर आपको कुछ अपने एनवायरनमेंट के अंदर कुछ क्रिएट करना है तो आप वो चीजें सब किस तरह से कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों को आपको यहाँ पे किस तरह से अप्लाई करना है। सो फर्स्टली आपको सिंपल एक लैंडस्केप की ज़रूरत होती है, क्योंकि फुलेजेस जो अप्लाई होते हैं आपके लैंडस्केप के ऊपर वहाँ पे अप्लाई होते हैं, तो आपको फुलेज के अंदर एक लैंडस्केप क्रिएट करना पड़ेगा। तो नॉर्मली हमने लैंडस्केप तो लास्ट टू लास्ट लेक्चर्स में देखा है कि किस तरह से हमें लैंडस्केप कवर करना है और किस तरह से उसके अंदर बिल्ड करना है और उसके ऊपर किस तरह से हमें टेक्सचर को भी ऐड करना है। तो हमने इससे पहले भी आपको वो चीज़ें मैंने आपको दिखा दी थी। नेक्स्ट इज अभी इस फुलेज के अंदर इस लैंडस्केप के अंदर आपको किस तरह से वर्क करना है। तो सी कि मैं इसके ऊपर फुलेजेस ऐड करना चाहता हूँ, तो फुलेजेस ऐड करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे सिलेक्शन के अंदर चले जाना है और यहाँ पे फुलेजेस का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो जस्ट आप फुलेज के ऊपर क्लिक कर दो। फुलेज के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे शो हो रही है, जो कि फर्स्ट है मेरे पास जो डायरेक्टली शो हो जाता है पेंट फुलेज। तो सी मैं पेंट फुलेज तो यहाँ पे कर लूँगा, बट आपके पास यहाँ पे कुछ अवेलेबल ही नहीं है, मतलब ड्रॉप फुलेज हेयर यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि अगर आपके पास वो फुलेजेस अवेलेबल नहीं है तो वो वहाँ पे क्रिएट नहीं करेगा। अभी इसमें फॉलेजेस ऐड करने के लिए आपके पास उसका स्टैटिक मेश होनी चाहिए, तो स्टैटिक मेश यूज़ करने के लिए आप फॉलेजेस ऐड करने के लिए आप फैब इस्तेमाल कर सकते हो, मार्केट प्लेस इस्तेमाल कर सकते हो, या बाहर से कुछ चीज़ें अगर आपको कोई भी 3D स्टैटिक मेश यूज़ करना है तो आप वो डायरेक्टली इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे डायरेक्टली मुझे एक ऑप्शन मिल के आ जाता है पेंट। तो आप पेंट किस तरह से इसके अंदर एक्टिवेट करोगे, तो पहले मुझे यहाँ पे फुलेजेस ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए मुझे जस्ट इसके ऊपर अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कोई भी मुझे फुलेजेस नहीं दिख रहा है। ठीक है, सो नो प्रॉब्लम, हम यहाँ पे कुछ फुलेजेस जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपल जस्ट मैं इसका वर्क स्पेस चेंज कर देता हूँ पहले। और लोग ज्वाइन हो रहे हैं। एक लोकेशन में यहाँ पे डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे फॉलेजेस किस तरह से उसके ऊपर चाहिए, तो जस्ट मैं लाइक दिस हम इस तरह से कुछ एक डायरेक्शन सेट कर लेते हैं। उसके बाद मैं जस्ट यहाँ पे इसको सीन को क्लिक करके यहाँ पे देखो 3 डॉट्स है, मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट कैमरा हियर और एक एक्टर कैमरा में इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मेरा जो सीन है ना वो हमेशा चेंज ना होना चाहिए, इसलिए मैं वो कैमरा को यहाँ पे एक्टिव कर दे रहा हूँ। जस्ट कैमरा, दैट्स इट। तो मेरे पास ये कैमरा एक यहाँ पे आ जाएगा कि ये व्यू हमारा रहेगा, वरना मैं जैसे माउस चेंज करूँगा तो मेरा व्यू चेंज हो जाता है, तो इसलिए बेस्ट है कि मैं उसको एक कैमरा वहाँ पे सेट कर देता हूँ। और ये कैमरा को सेट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे जस्ट राइट क्लिक और जस्ट हम उसको वहाँ पे सेलेक्ट करके इसको हम लॉक कर सकते हैं। जैसे देखो अब ये कैमरा वापस से मेरा यहाँ पे चेंज हो गया, तो जस्ट सेलेक्ट, नो
तो हम कैमरा को सेट कर लेंगे क्योंकि कैमरा जो है मेरा वहाँ पे वापस वापस चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए आपको कैमरा को वहाँ पे एक सेट कर लेना है। दैट्स इट। देन नेक्स्ट इज, अभी मुझे इसके ऊपर कुछ फुटेजेस की रिक्वायरमेंट है, तो फुटेजेस लेने के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक कर दो और नॉट हियर, ऑल के ऊपर चले जाओ और यहाँ पे या तो फिर आपके पास यहाँ पे देखो फैब का डायरेक्टली ऑप्शन मिल जाता है, सो जस्ट क्लिक ऑन फैब। जैसे मैं फैब के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे सजेस्ट कर देगा जो भी फुटेजेस आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लो, जस्ट फाइंड अ ग्रास, या तो आप फुटेज डायरेक्टली डाल सकते हो। या तो मेरे पास यहाँ पे फुटेजेस आ जाएंगे और इसके अंदर मोर फिल्टर के अंदर आप यहाँ पे प्राइस एंड जस्ट ऐड फ्री, जस्ट फ्री ऐड करके आप यहाँ पे फुटेजेस ऐड ऑन कर सकते हो। तो जो भी आपको चाहिए तो आप यहाँ पे ऐड कर लो, कि जैसे मुझे नेचर है इसमें एक अच्छा है, यहाँ पे मुझे पैक मिल रहा है कि इसके अंदर सारे ग्रास भी मिल रहे हैं, प्लांट भी मिल रहे हैं, ट्रीज भी मिल रहे हैं, से दिस। तो आप कोई भी एक पैक इस तरह से आप एक्टिवेट कर सकते हो। मैं चेक करता हूँ यहाँ पे मुझे कौन सा अच्छा यूज हो जाएगा। दैट्स वन इज गुड। इसके क्या क्या मिल रहा है हमें इसमें? बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत सारी चीजें, हम इसको ले लेते हैं। प्रोजेक्ट, ऐड टू प्रोजेक्ट, दैट्स इट। आई थिंक इट्स टू मच लॉन्ग, टू मच साइज। ना जीबी का है वो? इसमें हमें डिटेल्स, यहाँ पे देखो नीचे डिटेल्स दिए जाते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है। ओवरऑल टेक्सचर 70, उसके बाद 55 मटेरियल्स एंड 40 मेश, ऑप्टिमाइजेशन एज स्केलेबल क्वालिटी। सो नीचे आपको डिटेल्स भी यहाँ पे मिल जाता है उसका, कि इसके कितने फाइल्स जो है वो, वहाँ पे उसका साइजेस वगैरह क्या है। जस्ट अ मिनट, ये डाउनलोड हो जाए। के पास एक और यहाँ पे एक और चीज दिखाता हूँ जब तक ये डाउनलोड हो रहा है। सी, फैब में जाके ना आप एक स्काई पैक भी ले सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप इन्वायरमेंट्स पैक भी यूज कर सकते हो। अगर आपको स्काई पैक वगैरह यूज करना है ना, तो यहाँ पे आप स्काई पैक ले लो। स्काई पैक, आप ये भी एक अच्छा यूज कर सकते हो क्योंकि इसमें भी एक अलग अलग स्काई मिल जाते हैं, ये आपको आगे चल के लाइटिंग में भी यूज होने वाले हैं। तो अगर आपको स्काई चाहिए तो आप यहाँ पे स्काई वगैरह भी यूज कर सकते हो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। से दिस गॉड स्काई वगैरह ये भी फ्री में अच्छे से मिल जाते हैं और आप यहाँ पे डायरेक्टली इसका जो स्काई वो चेंज कर सकते हो, उसके हेल्प से आप अपना लाइटिंग भी कंट्रोल हो जाएगा और लाइटिंग चेंज हो जाएगा वहाँ। तो आप ये स्काई पैक भी यहाँ पे आपको फ्री है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। इसको डाउनलोड होने दो तब तक। वेट करते हैं अभी, उसका साइज ज्यादा लग रहा है। तो टू मच लार्ज, तब तक मैं कुछ और भी देख लेता हूँ कि वो डाउनलोड होने तक कुछ और ग्रास हम डाउनलोड कर लेते हैं। जस्ट
अच्छा अभी जब तक ये डाउनलोड नहीं होगा तब तक ये होगा नहीं अब। चलो फिर 2 मिनट वेट ही कर लेते हैं वो डाउनलोड होने तक। ऑलमोस्ट होते आ गया है। इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें दी है तो मेरे पास इसके अंदर additional 3 grasses mesh, 2 rocks and 8 plants mesh. Present of goals. Okay. 3 grasses दिया है, रॉक दिया है, प्लांट दिया है। ओके कुछ ट्रीज भी नहीं है वहाँ पे तो हम इसको इसके अंदर हमारे पास सारी चीजें मिल जाएगी। आई होप इसके अंदर ट्रीज भी मिल जाएगी मेरे पास। यहाँ पे हमारे पास यूनिक मेशेस है 13 है। आप मेश जो है वो बाहर से भी ले सकते हो। बाहर से अगर आपके पास अगर मान लो कि आपने कुछ मेश बनाया है, अगर आपने कोई ट्री बनाया है तो वो ट्री आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ऑलमोस्ट डन। कंटेंट और कंटेंट के अंदर हम देखेंगे कि हमारा आया नहीं आया अभी तक। नहीं अभी तक ऐड नहीं हुआ है। नाइन्टी परसेंट। ऑलमोस्ट फिनिश। या इट्स डन। अभी देखो मेरे पास यहाँ पे एक फुलेजेस का पैक आ गया है कम्प्लीटली। अब इस पैक में मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो फुलेजेस के अंदर देखो मेरे पास यहाँ पे फुलेजेस का एक ऑप्शन आ गया। मेश का वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर जाते हैं हम क्योंकि मेश हमें ज़रूरत है। ग्रास है, लीव्स है, उसके बाद रॉक है, स्मॉल रॉक है, ट्री रूट्स है, ट्रीज है, विंड लूप सेगमेंट है, वाटर भी है। वाह ग्रेट, हमें यहाँ पे वाटर भी मिल गया तो हम इसके अकॉर्डिंग रिवर्स के अकॉर्डिंग उसको हम सेट भी कर सकते हैं। फर्स्ट हम पहले ग्रास के ऊपर जाते हैं कि ग्रास हम किस तरह से इसके अंदर बिल्ड कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे जाके इसको फोलेजेस एडजस्ट कर लेता हूँ और फोलेजेस फिक्स करने के बाद अभी मैं फोलेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखो मेरे पास यहाँ पे फोलेजेस अभी दिखना चालू हो गया जो कि पहले नहीं दिख रहा था। करेक्ट। तो जितने भी फोलेजेस है अभी यहाँ पे मुझे वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फोलेजेस हमने उसके अंदर ऐड कर दिए। आप इसमें सिलेक्टेड फॉलेजेस भी ऐड कर सकते हो कि जैसे मेरे पास यहाँ पे ग्रास है, एक यहाँ पे मेरे पास ग्रास आ रहा है तो मेरे पास 2 तरह के ग्रास है। जस्ट मैं इसको डबल क्लिक करके चेक कर सकता हूँ कि मेरा ग्रास किस तरह का है। सो हम इसको चेक कर लेते हैं। वेट लोड ऑलमोस्ट या। और इसके अंदर देखो मेरे पास वहाँ पे ऑलरेडी बिंड अप्लाई है इसमें। तो हम हमारे पास ये बिंड इसके ऊपर ऑलरेडी एक्टिवेटेड है so this। तो ये एक हमारे पास ग्रास है और एक मेरे पास है कुछ ये वाला। सेम ही है दोनों की बट थोड़ा सा साइज में डिफरेंस। तो अभी सिंपल ये दोनों ग्रास अगर आप सिर्फ ये दोनों ही ग्रास चाहते हो तो जस्ट सिलेक्ट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। आपको यहाँ पे उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। इसको थोड़ा सा स्मॉल करके इस स्क्रीन को थोड़ा सा यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ देन इसको सेलेक्ट करके जैसा आप यहाँ पे ऐड कर दो। आप यहाँ पे जाके भी उसको भी ऐड कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हुआ क्या अभी? स्क्रीन की वजह से हो रहा है वो। That's it। चेंज द कैमरा।
fine. Then foliage, just add foliage. और अभी मैं यहाँ पे foliage के अंदर procedural drag and just foliage ग्रास, और इस ग्रास को मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो देखो मैं जैसे ड्रॉप कर रहा हूँ तो यहाँ पे पूछ रहा है मुझे, सो ऑब्वियसली मैं इसको सेव करना पड़ेगा, एंड अगेन इसको भी मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, अगेन सेव दिस। तो अभी देखो मेरे पास यहाँ पे 2 ग्रासेस मैंने ऐड कर दिए। अगर आप उसके अंदर और भी ग्रास ऐड करना चाहते हो तो आप वहाँ पे उसके अंदर ग्रासेस ऐड कर सकते हो। जैसे अगेन ऐड के ऊपर चले जाऊंगा और मैं यहाँ पे स्मॉल ग्रासेस एंड ऑल वो सब चीज़ें अगर आपको ऐड करना है तो आप वहाँ पे उसको कर सकते हो। तो ऑलरेडी मैंने स्मॉल ग्रासेस तो ऐड कर दिए हैं। इफ़ यू ऐड सम लार्ज ग्रासेस या तो कुछ दूसरा भी चीज़, बनाना लीफ है यहाँ पे, तो ये भी सब चीज़ें आप उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो कि जैसे मुझे इसको भी ऐड कर देना है, उसके बाद इसको भी ऐड कर देना है। तो आप यहाँ पे मल्टीपल्स चीज़ें ऐड ऑन करके रख सकते हो। जस्ट नहीं, रॉक ग्रास हम उसको बाद में ऐड करेंगे सिर्फ। तो कुछ हमने यहाँ पे अलग अलग चीजें भी यहाँ पे ऐड ऑन कर दी। अभी इसमें से आपको क्या पेंट करना है तो उसको ही आपको यहाँ पे चेक करना है। देखो मैं यहाँ पे इसको ना चेक, जिसको मैं चेक करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग ही उसी को वो पेंट करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं सिर्फ इसको चेक कर लेता हूँ तो मेरे पास सिर्फ वही प्लांट और वही ग्रास जो है वो पेंट होके आएगा। अब ये जो ब्रश है, देखो अभी मेरे पास ब्रश एक्टिवेट होके आ गया, और अगर मैं ब्रश को साइज बढ़ाना चाहता हूँ तो कर्ली ब्रैकेट के हेल्प से हम उसको साइज बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको क्लिक कर दूंगा, या तो मैं जैसे यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो मेरे पास यहाँ पे देखो पेंट होना चालू हो गया, और यहाँ पे कुछ नंबर्स आ गए, 409 नंबर्स उसके अंदर आ गए। 409 नंबर्स मतलब उसके अंदर वो उतने ग्रासेस वहां पे पेंट होके आ गए। तो चेक करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा पास जाते हैं। दिस ग्रास लाइक दिस। देखो अभी मेरे पास यहाँ पे ग्रास जो है वो कम्प्लीटली पेंट होके आ गए। अभी इस ग्रास के अंदर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है। जस्ट आप इसको क्लिक करोगे ना, इसके ऊपर ग्रास के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो इसके अंदर नीचे देखो मेश का प्रॉपर्टी है, कि आपका जो मेश है वो किस तरह का वहां पे ड्रॉ हुआ है, किस तरह का वहां पे ड्रॉ हो रहा है सीधे कि जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो इसमें देखो मेरे पास यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है। अब इस प्रॉपर्टीज के अंदर आपके पास किस तरह की प्रॉपर्टीज यहाँ पे वो यूज कर रहा है। अननोन नाम से कौन है? आपका नाम क्या है? अभी जिसने ज्वाइन किया है उनका नाम क्या है? अगर आप नाम वहां पे नहीं डालोगे तो मैं मीटिंग में से आपको लेफ्ट कर दूंगा। जी। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ पेंट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस है, जैसे डेंसिटी है, रेडियस है। तो इसमें आप कितना डेंसिटी रखना चाहते हो? तो जैसे मैं डेंसिटी बढ़ा रहा हूँ ना, तो देखो मेरे पास डेंसिटी उसके अंदर बढ़ गई। So this, अगर मैं मैक्सिमम डेंसिटी यहाँ पे बढ़ा देता हूँ कि आई वांट सम लार्ज नंबर ऑफ डेंसिटी, थोड़ा सा कम कर लेते हैं क्योंकि वो हेवी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा कम करके मैं इसको सेट कर लेगा। दैट्स इट। देखो अभी मेरे पास यहाँ पे ग्रास जो है वो कम्प्लीटली ग्रास वहाँ पे दिख रहा है। So this one। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कुछ डेंसिटी, जैसे मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ कि मुझे यहाँ पे इतने एरिया के ऊपर अभी ड्रॉ कर देना है, तो आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितने 109 के प्लांट्स उसके ऊपर ड्रॉ हो गए। जो भी स्टूडेंट ने अभी अपना नाम अननोन रखा है तो अपना नाम प्लीज चेंज कर दीजिए। This is a certified hood classic. Hey, here. Damn, son, where'd you find this? These nuts?
अब अपना नाम ऐड कर रहे हो या मैं निकाल रहा हूँ आपको? किसी को पता है कि ये कौन है अननोन नंबर? नो सर। नहीं सर। ओके, फाइन, चलो सी, लुक दिस वन। देखो हमने यहाँ पे ग्रास ऐड किया ऑलरेडी, इसके ऊपर विंड मेरे पास अवेलेबल है, सो जस्ट राइट क्लिक और हम यहाँ पे इसके अंदर जो हमारा कैरेक्टर है तो हम इसको प्ले कर लेते हैं इस जगह पे। एक टाइम, ओ इसके अंदर कैसे गया वो? लैंडस्केप तो ऑलरेडी सही है, हाँ सही। दिस वन, यहाँ पे देखो मेरा कैरेक्टर जो है सही उसी जगह पे वो फाइंड आउट हो रहा है और उसी जगह पे वो वर्क कर रहा है मेरे पास, लुक एट। और देखो मेरे पास फुल एजेस के अंदर भी वो डायरेक्टली यहाँ पे फुल एजेस मुझे दिख रहे हैं। अभी इसमें और भी कुछ चीजें आप इसके साथ ऐड करना चाहते हो, सो जस्ट ऐड सम मोर। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ तो जल्दी से मैं उसको टारगेट कर सकता हूँ। दिस वन लाइक दिस। अभी जो प्लांट आपने बनाया है तो आप फॉलेजेस में जाके अगर आप उसको इरेज करना चाहते हो तो आप उसको यहाँ पे इरेज भी कर सकते हो, जस्ट सिलेक्ट और आप उसको डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके जस्ट इरेजर आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, जस्ट सी दिस। कि अगर आपको नहीं चाहिए तो आप वहाँ पे उसको इरेज कर सकते हो कम्प्लीटली। इसमें मेरे पास यहाँ पे अभी देखो मेरे पास अभी भी प्रेजेंट है 3.144 के प्रेजेंट है प्लांट। तो यहाँ पे नंबर देख के फिर आप उसको इरेज करना तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कितना अभी भी, वो अभी भी 4, 5, 7 यहाँ पे मेरे पास प्लांट है जो पेंट होके मेरे पास यहाँ पे दिख रहे हैं, बट इट्स वेयर। तो आप इसको जस्ट यहाँ पे ऑल, वेयर इज इट, तो आई थिंक इस साइड में कुछ रहेंगे। तो मैं ब्रश की साइज यहाँ पे बड़ा करके हम उसको हटा देते हैं। या इट्स फाइन कंप्लीटली टोटल। अभी देखो मेरे पास यहाँ पे कुछ ना एक और ऑप्शन है मेरे पास कि मैं यहाँ पे अगर नेक्स्ट इसको मैं अनचेक कर देता हूँ और मुझे ये जो प्लांट्स है जो फूल है जैसे मिक्स चाहिए, सिंगल नहीं चाहिए। तो मिक्स करने के लिए सिंपल मैं इसको इसको ऐड कर लूँगा, बनाना लीफ को ऐड कर लूँगा, यहाँ पे मेरे पास एक और बनाना है तो इसके अकॉर्डिंग मैं इनको क्या कर रहा हूँ, मैं ऐड कर दे रहा हूँ, दोनों तीनों को हमने ऐड कर दिया। और अभी जब हम यहाँ पे पेंट करने चाहते हैं तो देखो अभी मेरे पास वहाँ पे क्या होगा, जस्ट मैं इसको पेंट कर दूंगा यहाँ पे, जस्ट क्लिक, नाउ सी। तो मेरे पास अभी सबका वो सब टेक्सचर्स का और सारे प्लांट के साथ वो मिक्स होके मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा से दिस। अब एक काम करते हैं लैंडस्केप के ऊपर ना कोई तो भी टेक्सचर ऐड कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा और बेटर हमें वो फील मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एक लैंडस्केप को सिलेक्ट करके इसके ऊपर एक मटेरियल ऐड कर लेते हैं। ऐड मटेरियल एंड जस्ट ऐड अ ग्रास ग्राउंड, कोई भी हम वहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। जस्ट वेट, या फाइन। बट ये ग्राउंड जो है वो इतना नहीं, ग्रास वाला चाहिए हमें, ग्रास वाला रहते हैं। फाइन, देखो मेरे पास यहाँ पे ग्रास, उसके ऊपर एक ग्रास का मटेरियल भी ऐड हो चुका है। देन नेक्स्ट इज हम इसके ऊपर अभी कुछ
जैसे यहाँ पे देखो हमने मल्टीपल चीजें इसके अंदर ऐड की, फुलेजेस के अंदर मैं जैसे ही गया तो मेरे पास यहाँ पे कुछ मल्टीपल चीजों को मैंने वहाँ पे क्या कर लिया, सेटअप कर लिया कि जितना मैं वहाँ पे मल्टीपल चीजें ऐड कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे 2-3 प्लांट्स को सेट कर लिया और इसके साथ मैंने इसको ऐड ऑन करके उसको पेंट कर दिया। अभी मैं इसके अंदर अगर यहाँ पे ट्री चाहता हूँ तो मैं इसके अंदर जस्ट ऐड, और मैं यहाँ पे इसके अंदर ट्री भी हम ऐड कर सकते हैं कि हमारे पास अगर ट्री अवेलेबल है तो एक बार चेक करते हैं कि मेरे पास यहाँ पे कुछ ट्रीज अवेलेबल है क्या। जस्ट मेश, या आई हैव अ ट्री आल्सो। मेरे पास यहाँ पे ट्री भी है तो सेम फुलेजेस के अंदर मैं इस ट्रीज को यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे ट्री ऐड कर लेता हूँ दिस विंडो एंड जस्ट सेव, और जस्ट सेलेक्ट फुलेज। सेट एंड जस्ट सेलेक्ट फुलेजेस, और इसके अंदर मैं अभी यहाँ पे कुछ ट्री ऐड कर लेते हैं जो मेरे पास यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट ट्रीज है, रूट्स। ग्रास एंड किधर गए ट्रीज मेरे, ट्री रूट्स, ट्री रूट सेगमेंट। तो मुझे यहीं से फाइंड आउट करना पड़ेगा, अभी जल्दी फाइंड आउट हो जाएगा मेरे पास। सो मेरे पास यहाँ पे ट्री मेश भी है, वेयर इज इट, जस्ट फाइंड। इसको फिल्टर लगा लेते हैं, कंटेंट में मैं फाइंड आउट करके मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐड सर्च कर देता हूँ ट्रीज। सो हम इसको इजी फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे। लार्ज ट्री है, एक करीब ट्री है, और नहीं यहाँ पे ज्यादा मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, अभी तो मेरे पास थे वो। हाँ यहाँ पे, अभी देखो मेरे पास यहाँ पे कुछ ट्रीज है तो जस्ट मैं इन ट्रीज को ड्रैग एंड ड्रॉप अगेन इसके अंदर मैं ऐड कर लेता हूँ फुलेज के अंदर। दैट्स इट। या जस्ट ओके, सेव एंड ऐड आल्सो स्मॉल ट्रीज, सेव। अभी देखो मैंने यहाँ पे दो अलग अलग वापस से ट्रीज हमने ऐड कर लिए, सो जस्ट सेलेक्ट ट्री और बाकी सबको अनचेक कर लूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ ट्री चाहिए। अभी ट्री जो है इसको मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया एंड अगेन मैं यहाँ पे इसको पेंट करूंगा, जस्ट दैट। तो देखो मेरे पास यहाँ पे कुछ 2-3 ट्रीज वहां पे आ चुके हैं, बट अभी मेरे पास मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना तो मेरे पास 2-3 ट्रीज वहाँ पे एटलीस्ट मिनिमम 2 या 3 ट्रीज आ जाते हैं, और अगर मैं चाहता हूँ इसको मैं थोड़ा सा इसके अंदर कुछ चेंजेस करना है तो मैं ट्री को सेलेक्ट कर लूंगा उस ट्री को, और मेरे पास यहाँ पे उसका रेडियस है, तो जस्ट ऐड रेडियस, कितना उसका रेडियस रखना है, स्केलिंग एंड यूनिफॉर्म कि उसके अंदर किस तरह से हम उसके अंदर, जैसे मैं फ्री रखूंगा तो मेरे पास वो फ्री फॉर्म में रहेंगे कम्प्लीटली, और अगर कोई यूनिफॉर्म रख रहा हूँ तो एक वहाँ पे डायरेक्टली वो यूनिफॉर्म प्लेस में रहेगा कि अकॉर्डिंग जैसे हम उसको प्लेस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसका वो वहाँ पे पेंट करते रहेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको यूनिफॉर्म में जगह पे फ्री रख देते हैं तो एक्स वाई रखते हैं तो वाई जेड रखते हैं, एनीथिंग। जैसे मैं इसको फ्री रख दूंगा और जस्ट मैं इसको क्लिक करूंगा ना तो वेयर इज माय प्लांट। अभी देखो फ्री मोड में वहां पे वो ऐड हो रहे हैं, सो जस्ट वेट। हाँ देखो मेरे पास यहाँ पे कुछ स्मॉल प्लांट्स यहाँ पे ऐड हो गए, सी दिस।
क्योंकि उनको हमने यहाँ पे फ्री मोड में रखा है, यूनिफॉर्म मोड में नहीं रखा। यूनिफॉर्म इज द एक्चुअल साइज की उसका वो एक्चुअल साइज में वहाँ पे किस तरह से रहेगा। तो जितना उसका रेडियस यहाँ पे, जैसे मैं इस रेडियस को हटा देता हूँ तो, और मैं यहाँ पे इसको पेंट करता हूँ, जस्ट क्लिक। तो देखो मेरे पास ये रेडियस के अकॉर्डिंग उसका साइज बढ़ गया। बट अगर उसका रेडियस आप कम कर देते हो तो आप उसको यहाँ पे सेट कर सकते हो अकॉर्डिंगली, कि जैसे मैं इसको रेडियस बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पे देखो मैं जैसे इसको पेंट कर रहा हूँ तो स्मॉल साइज के अंदर पेंट हो रहा है मेरे, छोटा हो गया है। से दिस सी, हमें छोटा सा प्लांट दिख रहा है, यहाँ पे कितना बड़ा ट्री दिख रहा है। ओके, और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ सिंगल ट्री ही ऐड करना है, मैं अगर चाहता हूँ एक सिंगल ट्री मुझे ऐड करना है, तो जस्ट क्लिक, यहाँ पे देखो सिंगल इंस्टेंट मोड दिया है, आपको हर एक पेंट के अंदर आ जाएगा। सिंगल मोड मोड के अंदर आके यहाँ पे देखो आपके पास सेलेक्ट ऑल एक ऑप्शन है। तो जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको अनचेक कर देना है और इस ट्री को सेलेक्ट करके जस्ट यहाँ पे मैं जैसे इसको पेंट में जाऊंगा एंड जस्ट क्लिक, मैं जैसे यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ और इसका रेडियस जो मैं हटा देता हूँ एंड मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो मेरे पास यहाँ पे ना सिंगल सिंगल ट्रीज ऐड होंगे। सजेस्ट कि मुझे जहां जहां चाहिए ना, अभी मैं वहां वहां पे सिंगल सिंगल ट्रीज ऐड कर सकता हूँ। सजेस्ट दिस वन, थोड़ा सा लाइटिंग को हम कवर कर लेते हैं। इसके अंदर डायरेक्शनल लाइट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। स्काई नाइट, फाइन, दिस वन। बहुत ज़्यादा वाइब्रेंस। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्वालिटी भी लो करके रखा होगा, इसीलिए वो मीडियम क्वालिटी में वहाँ पे शो हो रहा है। जैसे मैं इसको हाई क्वालिटी दे दूंगा ना, तो मेरा ओरिजिनल धीरे धीरे कलर भी इम्प्रूवमेंट होते जाएगा उसके अंदर। तो मैंने उसको मीडियम क्वालिटी में मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए वो उस तरह से हो रहा है। इसलिए मैं काम करते समय मीडियम में ही रखूंगा, क्योंकि वो फुल एच तो ज़्यादा स्लो वर्क हो जाएगा। नाउ सी, देखो मेरे पास यहाँ पे कलर्स के अंदर भी थोड़ा सा वहाँ पे इम्पैक्ट आना चालू हो गया। देन फुलेजेस के अंदर मेरे पास और भी कुछ वहाँ पे चीज़ें हैं। तो आप सिंगल ट्रीज देना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिंगल ट्री आप यहाँ पे कर सकते हो। प्लेस अ करंट लेवल, जस्ट प्लेस करंट लेवल। और अगर आप यहाँ पे फील कर देते हो कम्प्लीटली, तो फील दैट इज अ सिलेक्टेड टारगेट विथ फॉलेज, कि आप पूरे एरिया के ऊपर उसको फील कर सकते हो कम्प्लीटली। पूरे एरिया के ऊपर अगर आप उसको फील करना चाहते हो तो आप वहाँ पे डायरेक्टली उसको फील कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से इसको सेटअप कर लिया है उसी। और हमारे पास यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि प्रोसीजर के अंदर मेरे पास मेश के अंदर वाटर का भी एक डेमो है। सो जस्ट हम इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं, सिलेक्शन, जस्ट ऐड। यार इसमें एपेक्स उन्होंने क्या दिया है, स्टैटिक मेश है मेरे पास, एपेक्स में कुछ दिया है क्या, चेक करता हूँ। लाइन सेगमेंट, the roots, rock small, yeah, there is no, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। Just add rocks, सीन को आप अभी अपने हिसाब से यहाँ पे आप बिल्ड कर सकते हो कम्प्लीटली। जैसे देखो मैंने यहाँ पे इसको अभी बिल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ये अभी सिनेमैटिक के लिए भी हम इसको यूज करेंगे। आगे कैमरा जैसे मैं फिक्स करूंगा तो कैमरा के साथ भी मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। सो देखो मैंने यहाँ पे कुछ रॉक्स भी ऐड कर दिए, तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे उसके अंदर रॉक्स एंड ऑल वो सारी चीजें आप ऐड ऑन कर सकते हो।
कॉलेजेस के अंदर मेरे पास यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं। जैसे मैं यहाँ पे ट्री ले लेता हूँ। मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ जैसे हमने यहाँ पे ट्री को ऐड कर दिया। सो इन ट्री को सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करके आपके पास यहाँ पे एक्सेस वाइज भी है। जैसे हमने यहाँ पे फ्री उसको सेट किया तो मैं यहाँ पे एक्सेस वाइज भी उसको पेंट कर सकता हूँ कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ स्केल वगैरह यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सेस के अंदर कर लेते हैं तो फ्री वैल्यूज हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। जस्ट मैं इसको यहाँ पे नॉट अ फ्री, हम इसको यूनिफॉर्म रखेंगे क्योंकि पर्टिकुलर साइज में रहेगा। एंड उसको हम यहाँ पे अलाइन नॉर्मल एंड अरेंज नॉर्मल। आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी है, रैंडम याव, एंगल मैक्सिमम। तो आप इसके अंदर किस तरह से उसको सेटअप कर सकते हो कि जैसे मैं उसका हाइट यहाँ पे डिसाइड कर लेता हूँ कि इतना हाइट मुझे चाहिए, तो इतना हाइट उसके अंदर वो सेट होके आ जाता है। और यहाँ पे देखो एक और चीज़ है कि यहाँ पे कोलिजन जो है ना अप्लाई नहीं है। ओके, तो जैसे मैं इसको लेवल को सेव कर रहा हूँ, या ऑलरेडी आई हैव सेव, जस्ट सेव। एंड कैरेक्टर जो है मैं यहाँ से प्ले कर लेता हूँ। अभी देखो मैं जैसे इसके अंदर जा रहा हूँ ना यहाँ पे, तो ट्री के आर पार चले जा रहा है, सी, दिस इज द फैक्ट। देखो यहाँ पे वो ट्री को क्रॉस कर रहा है डायरेक्ट, लुक एट। सो दिस इज रॉन्ग। तो हमारा ट्री उसके अंदर से क्रॉस नहीं होना चाहिए। उसके अंदर वो ट्री जो है वो ट्री के अंदर वहां पे कोलाइड होना चाहिए। तो सिंपल उसको सेट करने के लिए अभी आपको क्या करना, अगेन कॉलेज में चले जाना है क्योंकि कोलिजन होना चाहिए वहां पे। तो आपको इन सब ट्रीज को सेलेक्ट कर लेना है। सिर्फ ट्री को सेलेक्ट करना, ग्रास को कोलाइड मत करना क्योंकि ग्रास को कोलाइड करोगे तो वो ग्रास के ऊपर चलेगा नहीं, वो उसके हवे में रहेगा फिर। तो आपको यहाँ पे जो भी ट्री है, जैसे ये वाला जो बड़ा ट्री है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और नीचे बॉटम में आके मैं यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे कोलिजन नो कोलिजन दिया है, तो आप इसको सेलेक्ट करके इसके ऊपर आप कोलिजन अप्लाई कर दो। जैसे कि यहाँ पे मैं दे देता हूँ, दिस इज द जस्ट ब्लॉक, या तो ओवरले ऑल, नॉट ओवरले, जस्ट ब्लॉक ऑल डायनामिक्स। या तो हम इसके लिए सिंपल क्या कर सकते हैं, जस्ट ओनली कैरेक्टर को हम कर सकते हैं, कैरेक्टर मेश। तो मैं कैरेक्टर में इसको यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, दैट्स इट। जी आगे हुआ है। ओके, दैट्स आल्सो नॉट वर्किंग। ओके, ये हमारा प्लेयर के अंदर जाएगा। सो जस्ट ऑल आप ब्लॉक डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप वहाँ पे डायरेक्टली ऑल ब्लॉक भी डालोगे तो भी चलेगा, बट मैं कैरेक्टर को सेट करके वहाँ पे चेक कर रहा था। आप यहाँ पे ब्लॉक ऑल भी डाल सकते हो या तो ऑल ब्लॉक डायनामिक्स, आप ये भी चीज़ यूज कर सकते हो। देन select and just play। दैट इज, अभी देखो मेरे पास वो ट्री को पास नहीं करेगा। अभी जो ट्री के वो आर पार नहीं जाएगा, लुक। बट प्लांट रहने दो, प्लांट को कोलाइड मत अप्लाई करना वरना प्लांट के ऊपर वो चलेगा ही नहीं। प्लांट के ऊपर इसको चलने दो, बट उसके ऊपर वो नहीं चलना चाहिए। यहाँ पे ग्रास प्लांट के ऊपर, ट्री के ऊपर वो नहीं चलना चाहिए। इतना आप उसके ऊपर सेटअप कर सकते हो। देन रिमूव ऑल एंड ऑल, यहाँ पे कुछ आपके पास ऑप्शंस है तो आप इसके अकॉर्डिंग भी आप उसको वहाँ पे सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे सिंगल एक एक सिंगल सिंगल ट्रीज या सिंगल सिंगल प्लांट्स आप देना चाहते हो तो आप वहाँ पे उसको दे सकते हो। अभी ये जो था, दिस इज द कि आप आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है दैट इज अ फुलेज। क्या फुलेज के अकॉर्डिंग आपने उसको यहाँ पे फुलेज के थ्रू उसको बना दिया है। अभी इसके अलावा एक और आपके पास ऑप्शन है दैट इज अ प्रोसीजरल।
प्रोसीजरल आप किस तरह से सिलेक्ट करोगे, उसको किस तरह से क्रिएट करोगे। अभी इस पे क्या है ना कि इसमें कोई एरिया मेरा डिसाइड नहीं है। प्रोसीजर के अंदर आप अपना एरिया बना के उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। तो किस तरह से काम करते हैं, अभी आप प्रोसीजर के ऊपर जाएंगे कि प्रोसीजरल फुटेज आप किस तरह से यूज कर सकते हो। सो जस्ट मैं अभी इसको यहाँ पे इसको हम एक न्यू बना लेते हैं। अभी मैं इस लेवल को सेव कर लेता हूँ और एक नया लेवल बना लेते हैं। और मैं एक यहाँ पे और एक लेवल बना लेता हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी एक लेवल है, तो उसी को हम यूज भी कर सकते हैं। नाउ सी प्रोसीजर किस तरह से आपको वर्क करना है। प्रोसीजर वर्क करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल। फर्स्ट आपको तो एडिट में जाना है और प्लगइन आपको पहले ऐड कर लेना है। सो आपको पहले चेक करना है यहाँ पे प्रोसीजर। सर फाइन या प्रोसीजर यहाँ पे देखो प्रोसीजर, मेरे पास यहाँ पे देखो एक प्रोसीजर कंपोनेंट आ रहा है। ये आपको ऑन करना है बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये आप चेक नहीं करोगे और इसको ऐड नहीं रहेगा तो वो आपका ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट नहीं रहेगा। प्रोसीजर आपको वहां पे क्या कर देना है, सेट कर देना है। इसके कुछ ऑप्शंस भी और भी आ जाते हैं। या दिस वन प्रोसीजर कंपोनेंट कंटेंट एंड जनरेशन वायर फ्रेम लेने की जरूरत नहीं, फिर आपके पास ये इतना ही होना चाहिए। इसके अंदर आप डायरेक्टली वहां पे कोई भी फोलेजेस रहेंगे तो आप उसको बना सकते हो। अभी किस तरह से उसको बना सकते हो, तो पहले आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। देन नेक्स्ट इज सेम, मैं यहाँ पे कुछ एंगल सेट कर लेता हूँ लाइक दिस। जस्ट राइट क्लिक, आप यहाँ पे इसको राइट क्लिक कर लो और राइट क्लिक करके आपके पास यहाँ पे फोलेजेस में आ जाओ। और फोलेजेस में आने के बाद देखो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीजरल फोलेजेस स्पॉनर। इस ऑप्शन को आपको क्या करना है, यूज करना है। ये क्या करता है कि आपको एक रेक्टेंगल बना के दे देगा, एक शेप बना के दे देगा। और उस शेप के अंदर आप उसको चेंजेस कर सकते हो कि आपको उस शेप के अकॉर्डिंग आप उस रेक्टेंगल को सेटअप कर सकते हो, उसको अरेंजमेंट कर सकते हो। सिंपल। जस्ट मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे और चेक करते हैं। मैं पहले एक यहाँ पे एक फोल्डर भी बना लेते हैं। जस्ट मैं इसको यहाँ पे नाम देके फोल्डर बना लेते हैं। देन प्रोसीजर फुलेजेस, दैट्स इट। और इसको मैं उसी के अंदर ऐड कर देता हूँ। दिस अभी देखो ये काम क्या करता है, जैसे प्रोसीजर फुलेजेस को मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ तो देखो मेरे पास एक रेक्टेंगल वो मुझे क्रिएट करके दे रहा है। इस रेक्टेंगल के अंदर मेरे पास कुछ चीजें हैं। तो अभी इस रेक्टेंगल को मैं जैसे ही जहाँ पे प्लेस करूंगा ना तो वहां पे मेरा प्लांट जो है वो क्रिएट होके आ जाएगा। ओके। तो जो भी चीजें आपको उसके अंदर ऐड ऑन करनी है तो आप वो डायरेक्टली इसके अंदर अरेंजमेंट कर सकते हो। कि जैसे मैं इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग हम उसको सेटअप कर सकते हैं। दिस दैट जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से बना लिया और इसमें प्लस है कि यहाँ पे आप जैसे भी उसको सेटअप करोगे उस तरह से वो वहाँ पे अरेंज होके आ जाएगा। तो मैं इसको सेट करके मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर लेता हूँ, इस काइंड ऑफ। अभी इस बॉक्स के अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीजर प्लान्स वगैरह और जो भी फुल है जैसे वो ऐड कर दूँ।
तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, अभी अगेन इसके अंदर आपको प्लांट्स ऐड करने के लिए आपको इसके अंदर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके अगेन फोलेजेस में जाना है और आपके पास एक नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है स्टैटिक मेश फोलेज, इसको आपको ले लेना है। तो जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है और इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ इट्स अ ग्रास। ओके, और जस्ट मैं इसको डबल क्लिक करके, जैसे मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो मेरे पास कुछ ऑप्शन पूछ रहा है, तो मैं बाहर ले लेता हूँ यहाँ पे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो मेरे साथ यहाँ पे कुछ चीजें पूछ रहा है कि मेश, आपका एक मेश जो है वो आपको मेश इसके अंदर आपको ऐड कर देना है, जो कि अभी मेरे पास यहाँ पे कोई भी मेश अवेलेबल नहीं है। जैसे यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं रहेगा क्योंकि स्टैटिक मेश जो है वो स्टैटिक मेश वहाँ पे अभी काम नहीं करेगा। तो अभी इसके अंदर आपको किस तरह से वर्क करना है, यहाँ पे डायरेक्टली वर्क नहीं करता है, तो आपको यहाँ पे आपका जो प्रोसीजर है इसके अंदर जस्ट डबल क्लिक, और डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करोगे, ये कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं डबल क्लिक, प्रोसीजर फोलेजेस के ऊपर। अभी प्रोसीजर फोलेजेस जो है वो किस तरह से इसके अंदर ऐड ऑन होते हैं, तो नाउ जैसे ये प्रोसीजर फोलेजेस है, तो मैं इसको यहाँ पे जैसे ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास देखो एक ऑप्शन आ रहा है फोलेजेस टाइप। तो जैसे इसको टाइप को मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे पूछ रहा है मुझे कि कौन सा टाइप इसके अंदर आपको ऐड करना है। तो सिंपल मैं यहाँ पे इस ग्रास को डबल क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे इसके अंदर कुछ ग्रास वगैरह जो रहेंगे वो हम इसके अंदर ऐड ऑन कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हम स्टैटिक मेश अप्लाई करेंगे वही चीजें उसके अंदर वो वहाँ पे बिल्ड होने वाली है। तो हम जस्ट उसके ऊपर ना एक प्लांट या तो ग्रास हम उसके ऊपर क्या कर लेते हैं, ऐड ऑन कर लेते हैं। तो जस्ट सेलेक्ट, और ये ग्रास के अंदर मेरे पास जो ग्रास अवेलेबल है मेरे पास प्रोसीजरल मेश या ग्रास सदिश, जस्ट मैं इसको पिक करके नाउ सी डायरेक्टली इसके ऊपर वो ऐड नहीं हो रहा है, सो डोंट वरी। अभी यहाँ पे अगर हम उसको चेक करते हैं कि मैं उसको किस तरह से इसके अंदर यहाँ पे ऐड ऑन कर सकता हूँ, देखते हैं यहाँ पे ऐड हो रहा है, देखो मेरे पास यहाँ पे ऐड हो रहा है। अभी जैसे इसके अंदर वो ऐड हो रहा है तो देखो मेरे पास वो यहाँ पे ग्रास जो है वो कम्प्लीटली ऐड होके आ गया है इसके अंदर, किसके अंदर, जहाँ पे हम प्रोसीजर ऐड किया, तो प्रोसीजर के अंदर ऐड हो गया क्योंकि वहाँ पे वो ग्रास डायरेक्टली उसको ऐड कर रहा है। तो जैसे वो ग्रास ऐड कर रहा है ना उसके अंदर, तो हम इसको अभी यहाँ पे जस्ट अप्लाई कर लेते हैं और जस्ट हम यहाँ पे अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपको इसके अंदर जो है वहाँ पे प्रोसीजर के अंदर उसको सेट करना है, उस मैश को जो है आपको वहां पे सिलेक्ट करना है। प्रोसीजर किधर है मेरा, वेयर इज इट प्रोसीजर, न्यू पैक, इसको सेलेक्ट कर लेना प्रोसीजर को, और प्रोसीजर को सेलेक्ट करके आपको इधर डिटेल्स में आ जाना है। सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे अभी जो है, तो आपको इधर नीचे आना है, बॉटम में आ जाओ, स्क्रॉल करो यहाँ पे। स्क्रॉल करने के बाद देखो यहाँ पे आपको प्रोसीजर फुलेजेस, अभी इस फुलेजेस के अंदर आपको जो है, तो आपको इसको यहाँ पे क्या करना है, जस्ट यहाँ पे लोड कर देना है, सीधे इस नीचे का आपको ऑप्शन आ जाता है वहां पे लोड करने का, जस्ट लोड एरिया। जैसे मैं लोड एरिया करूंगा और यहाँ पे मैं रीसिमुलेट के ऊपर क्लिक कर दूंगा, आई होप कि जैसे मैंने उसको लोड किया, रीसिमुलेट कर दिया, नाउ सी देखो मेरे पास डायरेक्टली ग्रास आना चालू हो गया, सी दिस। हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, ग्रास ऐड किया। स्टैटिक मेश जो कंट्रोल के लिए होता है, उस स्टैटिक मेश को मुझे कुछ कंट्रोल करना है या तो कुछ चेंजेस करना है, तो उसके लिए हमें वो वहाँ पे दिया गया है कि हम उसको हम किस तरह से करेंगे। तो अभी जस्ट मैं यहाँ पे ग्रास के अंदर जाके, यहाँ पे मेरे पास कुछ ग्रास है तो मैं अभी यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता हूँ ग्रास, जो अभी हमने एक ग्रास ऐड किया था। सो जस्ट चेक कि हम उसको किस तरह से उसको ऐड ऑन करते हैं। सेलेक्ट,
इसमें यहाँ पे देखो अभी मेरे पास ग्रास जो है वो ग्रास को मैं थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई कर लेता हूँ कि हम उसको किस तरह से कर सकते हैं कि अगर मैं इस ग्रास को कुछ चेंज करना चाहता हूँ या तो इस ग्रास के अंदर कुछ मैं यहाँ पे चेंजेस करना चाहता हूँ। सो फोलेजेस को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे इसके अंदर एक जो अभी मेश हमने बनाया है तो इसके अंदर वर्किंग व्हाई नॉट वर्किंग, ये क्यों नहीं काम कर रहा है इसके अंदर ग्रास एंड ऑल। हम यहाँ पे जो ग्रास हमने ऐड किया है तो वो ग्रास में यहाँ पे इसके अंदर भी ऐड कर लेता हूँ। दिस वन, इट्स वर्क नॉट वर्क, क्यों काम नहीं कर रहा है, एक सेकंड जस्ट। फाइन, जस्ट हम इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं और एक बार मैं इसको ना रीसिमुलेट कर लेता हूँ। या फाइन जस्ट ओके। सिंपल, जो ग्रास आपको यहाँ पे डालना है ना तो आप डायरेक्टली उस ग्रास को डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो ग्रास मैंने यहाँ पे इसके साथ डाला है तो आप इसके अंदर उस कंपोनेंट को भी आप डायरेक्टली जो हमने स्टैटिक मेश ऐड किया है तो स्टैटिक मेश आप डायरेक्टली उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। See, जैसे मैं यहाँ पे चला गया तो ये जो स्टैटिक मैश है जो मैंने इसको मैं रिमूव कर देता हूँ अभी। और रिमूव करने के बाद आप यहाँ पे जो टाइप है ये टाइप को मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे जो स्टैटिक मेश आपने बनाया है ना ये स्टैटिक मेश जाके आप यहाँ पे ऐड ऑन कर दो जो ग्रास वाला है, दैट्स इट। जो हमने यहाँ पे मेश ऐड किया है तो वही मेश आपको यहाँ पे स्टैटिक मेश के अंदर उसको ऐड कर देना है। तो जस्ट ओके और जस्ट रिसिमुलेट, तो आप जैसे रिसिमुलेट करोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे फुल एज। ये क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका कंट्रोलर मिलेगा यहाँ पे। अगर मैं डायरेक्ट इसके अंदर प्रोसीजर ग्रास डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ, जरूरी नहीं मैं यहाँ पे डायरेक्टली मेश भी ऐड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं इसको ऐड करूंगा ना तो मेरे पास यहाँ पे कंट्रोल्स रहेंगे उसके कि मुझे उसको कितना वहां पे लार्ज करना है, कितना उसके अंदर एक्सटेंड करना है ना, तो वो चीज मुझे वहां पे मिल जाएगी। वो वो जो फाइंड आउट है वो मुझे वहां पे उसके अंदर फाइंड करने के लिए मिल जाएगा कि हम उसको किस तरह से उसको फिक्स करते हैं। नाउ अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर और भी कुछ मेशेस ऐड करना है या तो ट्री ऐड करना है एनीथिंग, जैसे इसके अंदर मुझे और भी कुछ चीजें ऐड करना है या तो इस ग्रास का जो साइज है वो बहुत ही ज्यादा वहां पे कम मुझे अभी दिख रहा है, तो उसको मुझे अगर वहां पे बढ़ा देना है तो मैं इसके लिए भी यहाँ पे कुछ डेंसिटी के ऊपर वापस से हम काम कर सकते हैं कि उसको हम किस तरह से उसके अंदर वो चीजें बढ़ा सकते हैं। सो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, इसमें से आपको क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास जो नीचे यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए प्रोसीजर वाले, तो इसमें से कोलिजन, क्लस्टर एंड ग्रोथ, ये तीनों ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखेंगे, दिस वन एंड दिस वन। तो इसमें से आप जिस तरह से, यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा इसको बाजू में ले लेता हूँ एंड इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। मैं इसको यहाँ पे सेटअप कर लेता हूँ लाइक। भी इसमें जो वैल्यूज है मेरे पास, देखो मैं इसको अगर यहाँ पे अभी कुछ चेंजेस कर रहा हूँ तो उसके अंदर मेरे पास वहाँ पे क्या क्या चेंजेस होते रहेंगे से दिस। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे हम ये जो स्क्रीन है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे कोलिजन रेडियस है मैं इसको कर देता हूँ 1 एंड इसको भी मैं कर देता हूँ 1, दैट्स इट। शेडर रेडियस एंड जस्ट कोलिजन रेडियस एंड इसको रीसिमुलेट करता हूँ। अभी जैसे मैं इसको रीसिमुलेट किया ना तो देखो मेरे पास यहाँ पे ना वो लाइक किस तरह से वहां पे देखो पास में आ गए वापस से। उसके अंदर जो रेडियस है वो रेडियस में अगर यहाँ पे इसको कम कर दूंगा 0.1 कर देता हूँ एंड जस्ट चेक।
ये आपके पास ना एक हैंडल आ जाता है इसीलिए, और रिसिमुलेट एटलीस्ट 1 हम इसके अंदर रखेंगे क्योंकि ये उतना रेडियस उसको वहां पे कवर कर देता है। अगर मैं इसके अंदर 2 रख देता हूँ यहाँ पे एंड रिसिमुलेट से दिस, देखो मेरे पास यहाँ पे ब्रांड के अंदर वो रिसिमुलेट होके आ रहा है। अभी इसमें आपके पास नंबर ऑफ मेश भी है अवेलेबल यहाँ पे नीचे, मैं इसको यहाँ पे सेट करें तो नंबर ऑफ स्टेप्स, क्लस्टर्स के कितने वो क्लस्टर रहेंगे उसके क्लस्टर्स, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे भी सेटअप कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्लस्टर्स के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो, कितना क्लस्टर रखोगे, कितने जैसे बुशेस होते हैं ना, कितने आप बुशेस रखना चाहते हो, तो वो चीज़ें भी आप वहाँ पे उसके अंदर सेटअप कर सकते हो। तो इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे सेट करके इसको मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बढ़ा देता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे इनिशियल सीड डेंसिटी है, तो इसको मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ और जस्ट अभी चेक कर रहे हैं यहाँ पे रिसिमुलेट, जस्ट अ वेट। अभी देखो मेरे पास डेंसिटी कितना बढ़ जाएगा, दैट्स इट, सिंपल कंप्लीट ग्रास आपका यहाँ पे, पूरा ग्रास पूरी जगह पे वो कंप्लीट यहाँ पे मेरे पास अभी फील होके आ गया है सीरीज। कि हम यहाँ पे उसको क्या कर, सिर्फ डेंसिटी मैंने उसको क्या कर दिया, सीड कर दिया, सीड मतलब उसको हमने मिक्स वहाँ पे करके दे दिया। अगर अभी देखो जैसे ही इसके अंदर मैं और कुछ डिफरेंट प्लांट्स चाहता हूँ कि मुझे इसके अंदर और भी कुछ यहाँ पे मुझे ऐड ऑन कर देना है, या तो इसका जो विड्थ है या तो हाइट है वो मुझे ग्रो जो है उसको कवर अप रख देना है, या तो फिर मैं इसके अंदर कुछ डिस्टेंस देना चाहता हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस में उसको क्या करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ इन दोनों के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पे एवरेज स्प्रेड डिस्टेंस है, तो आप इसको बढ़ा लो, दैट्स 200। और 200 करने के बाद जस्ट मैं इसको प्रोसीजर को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड अगेन मैं इसको यहाँ पे सिमुलेट कर, मैं इसको इस साइड में रख लेते हैं, तो एटलीस्ट वो विंडो भी आपको वहां पे दिखेगी। देन इसको मैं यहाँ पे सिमुलेट के ऊपर आ जाता हूँ एंड रिसिमुलेट। अभी देखो आप इसके अंदर अभी इसका जो डेंसिटी ज्यादा है इसीलिए वो शो नहीं हो रहा है, मैं डेंसिटी उसका थोड़ा सा कम कर लेता हूँ एंड जस्ट, और इसके अंदर जो डिस्टेंस अभी देखो मैंने इसको कम की, एवरेज डिस्टेंस जो है वो मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ 50 एंड जस्ट सिमुलेट। देखो अभी पास पास आ गए बहुत सारे, बहुत क्लोज क्लोज आ गए ना, बट मुझे उसको क्लोज नहीं रखना है, उसको थोड़ा सा क्या करना है, स्प्रेड रखना है। तो यहाँ पे हम उसको स्प्रेड कर सकते हैं, जस्ट एडेड 200 तो अप टू 300 एंड जस्ट रिसिमुलेट। अभी देखो स्प्रेड हो गए मेरे सारे फुलेजेस, दूर दूर चले गए। डेंसिटी ऐड कर दो, आई वांट 5 डेंसिटी, जस्ट ऐड एंड रिसिमुलेट। तो देखो अभी यहाँ पे मेरे पास कुछ ग्रास जो है वो स्प्रेड होके आ गए यहाँ पे। देन अगेन इसमें अगर आप कुछ और चीज़ ऐड करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ ग्रास दिया है, तो ग्रास के साथ आप ट्रीज भी ऐड करना चाहते हो, सो जस्ट ऐड अ ट्री। या इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे कि ग्रो भी आप कर सकते हो, कैन शेडर, ये भी आप यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास। इनिशियल एज, तो ग्रोइंग कैन शेडर्स और एज, मैक्सिमम एज कितने उसके हाइट रहना चाहिए, कितना उसका लार्ज रहना चाहिए, आप वो भी कर सकते हो। स्केल भी उसका कर्व कर सकते हो कि अगर आप उसको यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट एरिया जो है वो थोड़ा कम करके इसको सेट करोगे, तो उसकी जो हाइट है एक ग्राफ के अकॉर्डिंग फ्लो में रहेगी, कि थोड़ा थोड़े लार्ज रहेंगे, थोड़े स्मॉल्स रहेंगे, वो उस तरह से उसके अंदर वो काम करेगा। देन इसके अंदर और भी कुछ अगर स्टैटिक मेश आपको ऐड करना है, जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसके अंदर मुझे ट्री ऐड कर देनी है, या तो कुछ और भी हम वहाँ पे मेश ऐड करना चाहते हैं, तो सेम अगेन आपको सिंपल यहाँ पे वापस राइट क्लिक कर लेना है एंड फुलेज के अंदर चले जाना है और स्टैटिक मेश ऐड कर देना, और मैं इसके दे देता हूँ एक ट्री। और ये जो ट्री आपने दिया है, तो इस ट्री के अंदर आपको जस्ट इसको डबल क्लिक कर लेना है, और डबल क्लिक करने के बाद आप इसके अंदर जो भी ट्री मैश है, आप यहाँ पे उसके अंदर जो है वो आपका जो ट्री मैश है, वो ट्री मैश आपको यहाँ पे क्या कर देना है, ऐड कर लेना है। सो जस्ट मैं यहाँ पे एक ट्री ऐड कर लेते हैं और एक,
सो जस्ट सेलेक्ट और मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ इट्स अ ट्री इज अवेलेबल। हमारे पास कुछ ट्री स्टैटिक मेश यहाँ पे अवेलेबल है, सो जस्ट सेलेक्ट, दैट्स फाइन। देन फॉलेज के अंदर वापस से आ जाते हैं और प्रोसीजर के अंदर जाएंगे, और अभी मुझे और एक वहाँ पे क्या चाहिए, प्रोसीजर चाहिए। सिंपल, यहाँ पे देखो फुलेज के अंदर एक और ऑप्शन यहाँ पे प्लस का दिया जाता है, जस्ट इसको क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना जो स्टैटिक मेश है वो स्टैटिक मेश आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। तो देखो मेरे पास एक और यहाँ पे स्टैटिक मेश ऐड हो गया। ओके, जस्ट सेव। और यहाँ पे आके जस्ट मैं इसको वापस से ओपन कर लूंगा फॉर ट्री। इसको मैं थोड़ा सा इस साइड में रख देता हूँ। सेम, इसको भी मैं यहाँ पे इसका डेंसिटी एंड ऑल वो सारी चीजें मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, और फिर हम उसको सिमुलेट करते हैं। तो मुझे कोलिजन आना है, क्लस्टर आना है एंड डेंसिटी आ जाना है। देन प्रोसीजर को सिलेक्ट करेंगे। प्रोसीजर को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे वापस से प्रोसीजर के अंदर चले जाओ, वेयर इज इट, फाइंड, एंड जस्ट आपको यहाँ पे रिसिमुलेट कर लेना है। जैसे मैंने उसको रिसिमुलेट कर दिया तो देखो मेरे पास उसका जो साइज है एंड ऑल प्लांट्स है वो कितना वहां पे आ गया सीरीज। तो अभी इसका साइज जो है वो बहुत ही ज्यादा है, मतलब मैक्सिमम साइज उसका स्केल वहां पे बढ़ चुका है। तो मेरे पास यहाँ पे देखो इसका हाइट भी कंट्रोल है, उसका प्लेसमेंट हाइट कितना है, तो वो हाइट हम यहाँ पे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जस्ट वन, कि हम इसका जो ग्रोथ स्लोप है वो भी यहाँ पे मैक्सिमम है, एंड उसका जो हाइट है वो भी हाइट हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, मिनिमम। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे जस्ट 1000, और इसको दे देते हैं 1000। चेक करते हैं। प्लांट का ही हाइट बहुत ज्यादा रख दिया वहां पे उन्होंने, तो यहाँ पे मैक्सिमम हम उसको, अच्छा यार जस्ट स्केलिंग पार्ट भी यहाँ पे यूनिफॉर्म रखा है ना हमने, इसीलिए वो यूनिफॉर्म साइज में आ रहा है। जस्ट ऐड अ फ्री साइज। तो जैसे मैं उसको फ्री साइज में रखता हूँ तो यहाँ पे मैं उसको थोड़ा एडजस्ट भी कर सकता हूँ। स्केल रेडियस। 0.1, 0.1। सबका बढ़ा कम कर रहा है बट ये ट्री का नहीं कर रहा है। ट्री का जो मैक्सिमम साइज है इसमें क्यों इस तरह से दिखा रहा है वो, क्योंकि जितना वो प्रोसीजर रहेगा ना उसी तरह से वो, अभी वो स्टैटिक मेश का जितना हाइट है उसी तरह से, बट उसको कंट्रोल भी तो हम कर सकते हैं। क्योंकि इसमें प्रोसीजर के अंदर स्केल जो है मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कम कर देता हूँ। इफ इट्स वर्क जस्ट चेक इट, या इट्स wanna वर्क, बट इज वेयर, किधर गया ये, बहुत स्मॉल कर दिया क्या मैंने उसको।
थोड़ा सा मैं उसको अभी यहाँ पे बड़ा कर देते हैं क्योंकि वो आई थिंक इट्स टू मच स्मॉल। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ। यार स्मॉल, या देखो यहाँ पे मेरा जो साइज है वो भी वहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल हो रहा है। लुक, स्केल कर्व, थोड़ा थोड़ा सा हम उसको स्मॉल करना चाहते हैं तो बहुत ही कम हो गया अभी। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये इसके बाहर वो फॉलेज के बाहर वो चला गया डॉट। देखो अभी इस साइड में आ गया। देखो वो जो एरिया होता है ना, उस एरिया के अगर बाहर चला गया ना तो वो ड्रॉ नहीं होगा वहां पे। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे जो स्केल कर्व है इसके अकॉर्डिंग आप अपने उसकी एज को या तो उसके कंट्रोल को आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। वहाँ पे थोड़ा सा लाइफ उसका, थोड़ा उसके साइज को यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल करके सेटअप कर सकते हो। सिर्फ ये जो बॉक्स है, प्रोसीजर जो बॉक्स है ना, उसको आप सही से रख दो ना। देखो अभी मैंने उसको थोड़ा सा वहाँ पे उसकी जो हाइट है उसको भी हमने वहाँ पे कंट्रोल करके रख दिया है से बस। यहाँ पे आप मल्टीपल ट्रीज वगैरह चाहते हो तो आप वो मल्टीपल ट्रीज भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। सेम ही इसी में क्या है कि इसमें अगर आपके पास मैक्सिमम एरिया है और आप बहुत ज़्यादा टाइम जाता है इसको बनाने के लिए, तो बेटर है कि आप प्रोसीजर यूज करोगे तो और भी ज्यादा उसको आप जल्दी से कवर कर सकते हो। कि यहाँ पे अगर कुछ चीजें अगर प्रोसीजर के अकॉर्डिंग मैच करना है तो मैं इसको यहाँ पे सेटअप करके, तो मेरे पास टाइम बच जाता है बहुत ही सारा ये काम करने के लिए। इसीलिए हम इसको ज्यादा फॉलो कर, जल्दी वर्क करने के लिए हम इसको फॉलो कर सकते हैं। तो जस्ट ऐड, देखो अभी मेरे पास यहाँ पे और भी ट्रीज आ गए इसमें से। ग्रास की डेंसिटी बढ़ाना है तो आपके पास यहाँ पे सेपरेट सेपरेट ऑप्शंस है। जस्ट गो ग्रास, और ग्रास के अंदर चले जाओ और यहाँ पे ग्रास की डेंसिटी बढ़, ये इसीलिए हमने इसको स्टैटिक मेश में यहाँ पे रखा है कि जितना भी यहाँ पे डेंसिटी बढ़ाओगे तो उसके अकॉर्डिंग वो सिमुलेट होके वहाँ पे वो चीज़ आपकी सिमुलेट होके आ जाएगी। सेपरेट सेपरेट वर्क आप उसके ऊपर कर सकते हो। ओह शिट, इट्स टू मच हेवी। समझ में आ रहा है ना आपको प्रोसीजर, या कुछ डाउट है? क्रैश हो गया वो, बहुत ज्यादा हेवी उसके अंदर वो मैश बन गए थे। कुछ डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। प्रोसीजर समझ में आ रहा है ना, प्रोसीजर कैसे आपको यूज करना है? ये जो हाँ हाँ है, सर। ये जो है ना वो फास्ट वर्क करने के लिए आपके पास, कि आपका टाइम सेव हो जाए और जब जल्दी से लैंडस्केप के ऊपर सारी चीजें आप डेवलप कर सकते हो, इसीलिए वो चीजें वहां पे थी। एक बार दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं क्योंकि वो स्क्रीन लैग होगा। जस्ट राइट। अच्छा, ग्रास ही मेरा निकल गया यहाँ से। Again apologize, and I think I lost this one.
सारा चीज वहां से हट गया है। Why not? प्रोसीजर और जस्ट अब प्रोसीजर को यहाँ पे जस्ट ऐड। आई थिंक आई लॉस्ट दिस वन एवरीथिंग। या सो दिस। अब इसको थोड़ा सा लार्ज एरिया पे मैं अभी नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा सा मिनिमम एरिया पे बना रहा हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको आप वहाँ पे सेटअप कर सकते हो। तो मैं कुछ इतने एरिया के लिए उसको बना रहा हूँ। मैं अगर इतना एरिया ले लेता हूँ तो इतने एरिया के लिए उसको मैं वहाँ पे डेवलप कर लूँगा लाइक दिस। एंड जस्ट प्रोसीजर के अंदर जाके आपको यहाँ पे प्रोसीजर यहाँ पे सेलेक्ट करके आउटलाइनर डिटेल्स के अंदर आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है और जस्ट आपको यहाँ पे लोड, पहले आपको लोड कर लेना एरिया को, देन रिसिमुलेट। जैसे मैं यहाँ पे करूँगा तो दिस इज अननोन, नो प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ पे वो मिस हुआ है तो जस्ट मैं इसको डबल रिमूव कर दूंगा। अगेन एलिमेंट्स को ऐड करके इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, दैट्स इट। and just add one more. I want also grass, so just select or again foliage and static mesh and just add a name is grass and इसके अंदर जाके आप यहाँ पे ग्रास को फाइंड आउट कर लो, जो भी ग्रास रहेगा आपका। तो मैं यहाँ पे स्मॉल ग्रास ले लेता हूँ, जस्ट सेव। और यहाँ पे जाके हम इसको ग्रास को ऐड कर लेते हैं, दैट्स फाइन। एंड अगेन रिसिमुलेट। दिस सेम प्रोसीजर, बाकी आपको इसको कंट्रोल करके यहाँ पे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। टाइल साइज कितना रखना है, तो फुलेजेस के टाइलिंग साइज भी यहाँ पे है। तो मैं इसको पहले ग्रास को जो है ग्रास के अंदर इसका डेंसिटी बढ़ा देता हूँ। तीन ही जगह पे आपको काम करना है। प्रोसीजर के अंदर जाके आप यहाँ पे डेंसिटी फॉल ऑफ और नॉट कॉलिजन और क्लस्टर के अंदर आपके आप वहाँ पे काम कर सकते हो। इनिशियल डेंसिटी, सीड डेंसिटी आप यहाँ पे बढ़ा दो तो आपका जो ग्रास है उसका ग्रोथ जो है वो बढ़ जाएगा वहाँ पे। एरिया बहुत बड़ा बन चुका है तो ये बहुत टाइम लेगा उसको लोड करने के लिए। देखो जैसे मैं एरिया वहाँ पे स्मॉल कर देता हूँ ना तो उतने ही एरिया के अंदर मेरे पास वहाँ पे ना ग्रास आना चालू हो जाता है, लुक। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि जब आप कोई फोलेजेस बना रहे हो ना तो तब आप इसको एक बेटर यूज कर सकते हो कि आपके पास पर्टिकुलर एरिया के ऊपर आपको डिसाइड करना है कि जैसे गार्डन बनाना है मुझे तो पर्टिकुलर एरिया के लिए मुझे उसको बनाना है, तो उसके लिए आप ज़्यादा इसको यूज कर सकते हो। जस्ट आई वांट हियर 50 डिस्टेंस वेरिएशन, उसके अंदर डिस्टेंस वेरिएशन भी उतना है तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। आई थिंक आई लॉस्ट दिस प्रोसीजर। मैं इसको वापस से यहाँ पे मुझे एक बनाना पड़ेगा क्योंकि वो वर्क नहीं कर रहा है जिस तरह से मुझे चाहिए। तो मैं स्पॉनर को दोबारा से यहाँ पे बना लूँगा, जस्ट ऐड। और इसके अंदर जो हमने प्रोसीजर बनाई है कि ये वर्क नहीं कर रहा है, वो जब क्रैश हो गया ना तो उसकी वजह से वो वर्क नहीं कर रहा है। I want this load area and simulate.
1 के अंदर कुछ निकाला है अभी तक। लार्ज इनफ, अच्छा ओके, उसका एरिया जो है वो स्मॉल है। क्योंकि वो जो एरिया है उसके लिए वो कवर नहीं कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो हमें वहाँ पे सेटअप कर दे रहा है लाइक दिस। तो ये आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है प्रोसीजर, तो आप ये दोनों भी ऑप्शन फुल एज क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। समझ में आया ये चीज़, किस तरह से आपको करना है इसके अंदर? यस सर। तो आप दोनों भी चीज़ें वर्क कर सकते हो, फुलेजेस एंड आपको वहाँ पे फुलेज यूज़ करना है, तो फुलेजेस के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप फुलेजेस को भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसके अंदर वेरिएशंस भी क्रिएट होके आ जाता है। बट अभी क्या है ना, हर टाइम पे आप फुलेजेस यूज़ करोगे तो फुलेजेस के लिए क्या होता है कि उसको बहुत ज़्यादा है, वो यूज़ करने में हमें ब्रश के अलावा बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग फुलेजेस भी बेस्ट है, और ये भी ऑप्शन एक बेस्ट है प्रोसीजर की पर्टिकुलर एरिया गार्डन बनाना है, या तो जैसे कि मैं टेरेस के ऊपर कुछ प्लांट्स वगैरह कुछ बनाना चाहता हूँ, या तो रोड के बाजू में मैं कुछ चीज़ें बनाना चाहता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। दिस इज द प्रोसीजर, इसीलिए हम प्रोसीजर को भी फॉलो करते हैं कि आप स्मॉल एरियाज के ऊपर ग्रास वगैरह आप वहाँ पे बना सकते हो, एक कंप्लीट लैंडस्केप के ऊपर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसमें भी बना सकते हो, बट इसमें पेंट करना होता है, इसमें आपके पास डायरेक्टली बॉक्स आ जाता है। तो ये जो आपने यहाँ पे प्रोसीजर लिया है, दैट्स इट। इस प्रोसीजर के अंदर आपके पास यहाँ पे ना शेप भी है, कि अगर आप चाहो तो सर्कल में भी उसको ले सकते हो, कि अगर मैं चाहता हूँ उसको मैं यहाँ पे आई वांट सिलेंडर, तो मेरे पास जो प्रोसीजर है वो एक सिलेंडर शेप में भी आ जाएगा लाइक दिस। अभी देखो मेरा जो शेप है ना वो सिलेंडर के अंदर आ गया। अब इसके अंदर इसके साइड्स को बढ़ा भी सकते हो लाइक दिस, कि मुझे सिर्फ इतना ही राउंड के अंदर उसको क्या करना है, प्रोसीजर करना है, कि मुझे इतना ही शेप चाहिए जो कि राउंडेड शेप चाहिए, मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए। बट हमें बस जैसे कि बाजू में वाटर के बाजू में एक होता है छोटा सा, वहाँ पे प्रोसीजर वहाँ पे क्रिएट होके आ गए, तो आप शेप के अकॉर्डिंग भी इसको सेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो आपके न्यू प्रोसीजर के अंदर यहाँ पे ब्रश शेप के अंदर ऑप्शंस दिए हैं। अगर आप यहाँ पे कोन देना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पे कोन भी है, से दिस। तो यहाँ पे कुछ आपके पास मल्टीपल शेप्स भी है, तो आप उस शेप्स के अकॉर्डिंग भी उसको दे सकते हो। जैसे यहाँ पे शीट बिल्ड है, शीट बिल्ड मतलब उतने ही एरिया के ऊपर वो बिल्ड होगा, तो वो भी आपके पास यहाँ पे दिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी उसको सेटअप कर सकते हो, कि जैसे कि मुझे सिर्फ इतने ही एरिया के ऊपर चाहिए, तो वो शीट भी आपको क्रिएट होके आ जाएगी। पर्टिकुलर किसी जगह पे चाहिए आपको, तो आप वहाँ पे उस जगह को सेटअप कर लो। सरफेस मेरा यहाँ पे इनफ नहीं हो रहा है, इसीलिए ये जस्ट काइंड ऑफ प्लेन, कि एक प्लेन के ऊपर आपको डायरेक्टली वहां पे वो बना के दे देता है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, या तो मेरे पास यहाँ पे अलग अलग शेप्स है, तो आप कोई भी शेप उसको यूज करके उसको सेटअप कर सकते हो। डन। ये भी एक प्लस पॉइंट है आपके पास कि आप शेप को भी सेटअप कर सकते हो। और इसके अंदर भी यहाँ पे आपके पास कोलिजन दिया है, इफ अगर आपको किसी ट्री के ऊपर या तो किसी के ऊपर या तो कोलाइट लगाना है, तो आप यहाँ पे इसको कोलाइट सेटअप कर सकते हो। डन। समझ में आया किस तरह से आपको फुलेजेस कंट्रोल करना है और किस तरह से ड्रॉ करना है?